अब बात करते हैं येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पाइथन विच इज़ स्ट्रिंग्स। तो पाइथन के अंदर जो स्ट्रिंग्स हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत तो हमने पहले बात की ही है, बट लेट्स सी देम इन अ लिटिल बिट मोर डिटेल नाउ। सो पाइथन के अंदर हमारे पास कुछ बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं और उनमें से एक स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग जो होती है जब भी हमने टेक्सचुअल डेटा जो है उसको स्टोर करना हो तो दैट इज़ व्हेन वी यूज़ स्ट्रिंग्स। अभी तक हमने जो नेम होता है किसी भी चीज़ का नेम, वो एक स्ट्रिंग है, मतलब वो उसके अंदर टेक्सचुअल डेटा हम स्टोर करना चाह रहे हैं। देन उसके लिए हमने स्ट्रिंग्स बनाई थी। मे बी आपने कोई फ़ाइल रीड करनी है तो वो जो फ़ाइल जो भी हम रीड करेंगे वो उस फाइल के अंदर से जो भी हमने बाइट्स जो हैं वो रीड करनी है, तो वो काइंड ऑफ आप उसको कह सकते हैं कि वो जो है वो भी टेक्स्ट होगा। या अगर वो फाइल है ही टेक्स्ट फाइल तो देन तो उसमें होगी फिर टेक्स्ट। तो वो सारे का सारा जो डेटा है अगर उसको हमने स्टोर करना हो तो उसके लिए हमारे पास ये टाइप होती है स्ट्रिंग। अब इतना तो हमने ऑलरेडी इसके बारे में जान लिया था, लेकिन इसमें थोड़ी सी और भी चीज़ें होती हैं इन स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट करने में और स्ट्रिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने में भी, और इस तरह की कुछ चीज़ें जो काइंड ऑफ हेल्पर्स होते हैं वो हमें पाइथन देता है। सो उस तरह से हम इसकी अब थोड़ी सी मज़ीद डिटेल में बात करते हैं। सो पाइथन में स्ट्रिंग्स बनाने का तरीका जो होता है वो एक तो ये है कि आप उसको सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग जो है वो लिख सकते हैं, एंड दैट इज़ ए वैलिड स्ट्रिंग डेटा। और वी कैन रिप्लेस द सिंगल कोटेशन मार्क्स विद द डबल कोटेशन मार्क्स। लेकिन ये होगा कि जो भी आपने अगर शुरू डबल से किया तो फिर एंड भी डबल से ही होगा, मतलब ऐसे नहीं कर सकते। और अगर ये शुरू वाइस वर्सा भी। और एक और भी होता है हमारे पास, और वो होती हैं तीन। इस तरह से आप ये तीन कोटेशन मार्क्स स्टार्ट पे लगा देते हैं और तीन एंड पे। दैट इज़ आल्सो ए वैलिड स्ट्रिंग। और इसमें डिफरेंस क्या है उसके बारे में तो बात करते हैं, लेकिन ये जो ट्रिपल कोटेशन मार्क्स हैं इनको आप इस तरह से इससे भी रिप्लेस वैसे कर सकते हैं। बट मतलब आप सिंगल कोटेशन मार्क्स 3 बार रिपीट कर लें या डबल, लेकिन ये है कि वो जिस अगर शुरू में आपने सिंगल कोटेशन लगाए हैं तो फिर एंड पे भी वही होंगे। इसमें जो ये हमने पहले किया है दिस थिंग, जिसमें हमने जस्ट ओके लेट मी डू इट मैन्युअली लाइक दैट। तो ये जो भी हमने ये वाला किया है इसको डबल कोटेशन में लिखें या सिंगल में, इट्स द सेम थिंग। इसमें डिफरेंस या इसके ये दो इनमें से कौन सा कब हमने यूज़ करना होता है। डबल कोटेशन हम तब यूज़ कर सकते हैं व्हेन वी हैव टू पुट ए सिंगल कोटेशन मार्क इन हियर लाइक एन अपोस्ट्रोफी। तो फिर हम यहाँ पे सिंगल कोटेशन इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, और जो एक्चुअल स्ट्रिंग की बाउंड्री है सॉर्ट ऑफ उसको हम डबल कोटेशन मार्क्स के साथ डिनोट कर सकते हैं। तो क्योंकि अगर ये सिंगल कोटेशन होगी तो फिर पाइथन को लगेगा कि इधर से स्ट्रिंग शुरू हुई है और इधर ख़त्म हो गई है और ये आगे पता नहीं क्या है, तो वो फिर उसमें एरर देगा। बट अगर हम डबल कोटेशन से शुरू करते हैं तो देन वो उसको स्टॉप करेगा व्हेन इट फाइंड्स अनदर क्लोजिंग कोटेशन मार्क जो कि उसके सेम होगी। अगर डबल है तो फिर क्लोजिंग भी डबल ही होगी। सो ये एंड वाइस वर्सा गोज़ द सेम, मतलब अगर हमने स्ट्रिंग के अंदर डबल कोटेशन यूज़ करनी हो समवेयर तो देन वी कैन यूज़ दैम एज सिंगल कोटेशन मार्क्स। और फिर इसके अंदर हम जो ये है उसको जितनी भी बार यूज़ करना चाहें वी कैन, बट देन वी वॉन्ट बी एबल टू यूज़ द सिंगल कोटेशन बिकॉज वो ऐसे समझेगा कि इधर से स्ट्रिंग स्टार्ट हुई है और इधर ख़त्म हो गई है एंड वी डोंट नो व्हाट दिस इज़। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। लेकिन समटाइम्स हमें इसके अंदर भी सिंगल कोटेशन मार्क यूज़ करनी पड़ सकती है, तो उसका तरीका ये होता है कि आप उसको एस्केप करेंगे। एंड टू एस्केप ए स्पेशल कैरेक्टर इन अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग पाइथन हमारे पास बैक स्लैश होती है, एंड वी कैन एक्चुअली डू दैट। तो बैक स्लैश अगर सिंगल कोटेशन आप इस तरह से लिखेंगे तो वो फिर इसको कहते हैं कि वो इसको इस्केप कर देगी। इस्केप का मतलब है कि उसको सॉर्ट ऑफ इग्नोर कर देगी, और इग्नोर इसको इस तरह से करेगी
कि ये सिंगल कोटेशन मार्क यहाँ पे अब इस स्ट्रिंग का पार्ट है, लेकिन ये जो बैक स्लैश है ना ये इसका पार्ट नहीं है। लेट मी एक्चुअली शो यू। इसको अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं दिस नेम एंड देन पाइथन एंड यू विल सी कि इसके अंदर यहाँ पे हमें एक सिंगल कोटेशन मार्क नज़र तो आ रहा है इस एस के बाद, लेकिन ये जो बैक स्लैश है वो नहीं आ रही। और ये बैक स्लैश इट्स ए स्पेशल कैरेक्टर सॉर्ट ऑफ इनसाइड ऑफ अ स्ट्रिंग। अगर आप सिंगल एक टाइम इसको यूज़ करते हैं दैन इट्स यूज्ड फॉर एस्केपिंग। तो एस्केप का मतलब ये है कि इसको आप क्लोजिंग कोटेशन मार्क की तरह ट्रीट नहीं करें, तो ये उस चीज़ को एक्चुअली एस्केप कर रहा है। तो ये इसको इन दैट सेंस इग्नोर कर देगा, फिर ये आगे ढूंढता रहेगा कि इसको कोई क्लोजिंग कोटेशन मार्क मिले जो कि उसको यहाँ पे आके मिल रहा है। सो दैट्स द वे। और इसी तरह से हम इसको अगर इट वाज अ डबल कोटेशन मार्क लाइक दैट, तो दैन अगर हमने इसके अंदर डबल कोटेशन यूज़ करनी है तो इसको अगर स्केप की बिना करेंगे तो दैन इट्स गोना बी अ प्रॉब्लम। और बाय द वे ये सिर्फ उसके बाद आने वाला जो एक कैरेक्टर है सिर्फ उसको ही स्केप करता है। तो अभी हमने सिंगल कोटेशन मार्क जो है उसको स्केप तो कर दिया, इवन दो इस केस में अब हमें इसको स्केप करने की ज़रूरत भी नहीं है बिकॉज अब हमने डबल कोटेशन वाले लगा लिए, तो इसके अंदर हम सेफली सिंगल कोटेशन तो यूज़ कर सकते हैं। बट नाउ वी डू नीड टू स्केप दिस डबल कोटेशन। तो इसके स्टार्ट पे हम यहाँ पे ये लगा देंगे एंड देन इट्स फाइन। और इससे पहले वैसे स्पेस लगाना ज़रूरी कोई नहीं है, वो बस आपको दिखाने के लिए कर रहा था। सो दैट्स ऑल्सो अ थिंग। इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक सिंगल भी नज़र आ रहा है जो कि ये वाला था, और जो डबल है वो भी नज़र आ रहा है एज इट इज़। और इसके अलावा कुछ और भी कैरेक्टर्स होते हैं स्पेशल स्ट्रिंग्स के अंदर। देयर इज़ ए बैक स्लैश टी जो है वो टैब के लिए होता है। मतलब यहाँ पे अगर कर्सर आए तो मैं टैब वाली की प्रेस करता हूँ तो ये इधर चला जाएगा। ये जो होता है इसको टैब कहते हैं। तो टैब बेसिकली इट्स एन आस्की कैरेक्टर। तो अगर आपने स्ट्रिंग के अंदर वो भी करना है वी कैन। अगर मैं यहाँ पे _t ऐड कर देता हूँ एंड देन लेट्स सी, तो ये यहाँ पे अब एक टैब ऐड हो गया। सो ये थोड़ी थोड़ी लंबी स्पेसेस आ गई हैं। मेरा इस टर्मिनल का जो टैब का साइज़ है वो 4 है, तो दैट्स वाई यू कैन सी द 4 स्पेसेस। और एक ये जो एंड पे है वो ये वाली होगी। सो ये भी है। और देन देयर इज़ _b जो कि आपको आई एम नॉट श्योर, वैसे मुझे भूल गया, इट्स समथिंग ये आई थिंक ये इसको यस ये जो इससे पीछे वाला एक कैरेक्टर है ना ये उसको ये कर्सर जो होता है ना बेसिकली, और मे बी वी शुड टॉक अबाउट दैट। वो थोड़ा सा हो जाएगा, मतलब वो हवा में फिर उड़ने लग जाएंगे हम, वो फिर समझ नहीं आएगी। लेकिन जब इस चीज़ को हमने प्रिंट करना होता है ना इस के अंदर, तो जो कंप्यूटर है वो इसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करता है। इट कैन नॉट जस्ट डू दैट इन वन गो। वो एक एक करके करता है, लेकिन वो तेज़ बहुत होता है तो हमें वो लगता है ऐसे जैसे अचानक यानी सडनली हो गया फा बाय द वे। बट इट्स नॉट दैट, ये वॉज अ रैंडम थिंग। ये क्या करता है, ये उसको ये जो कर्सर, मतलब ये कैरेक्टर लिखा फिर इधर हम आगे, फिर ये लिखा फिर, मतलब अभी हम इधर हैं फॉर एग्जांपल, समझें कि ये आगे वाला कोई नहीं है अभी, इस पे उंगली रख लें, फिर हम इधर आए, फिर इधर आए एंड सो ऑन। ये जो _b है ये उसको एक कैरेक्टर पीछे ले जाता है और फिर उसके बाद आगे वाली जो स्ट्रिंग है उसको राइट करना शुरू हो जाता है। तो इधर जब हम पहुँचे तो ये पीछे वाले कैरेक्टर पे गया और इसकी जगह पे इसके बाद जो आने वाली स्ट्रिंग है वो इसने रख दी है। बेसिकली दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। तो इधर आने के बाद इफ़ आई जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दैट पार्ट तो वो ऐसे आ जाएगा एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग हियर। _b ये करता है। आई एम प्रीटी श्योर यू वोंट बी नीडिंग दैट एनी टाइम सून, लेकिन इट्स एक कैरेक्टर जो कि स्पेशल कैरेक्टर होता है एंड यू कैन यूज़ इफ़ यू वांट। देन देयर इज़ a _n, प्रीटी कॉमन वन। और ये न्यू लाइन एंटर करने के लिए होता है। इफ़ यू वांट टू इंसर्ट ए न्यू लाइन, इफ़ आई रन दैट, तो यहाँ इसके बाद उसने न्यू लाइन ऐड कर दिए और ये नेक्स्ट लाइन पे उसके बाद वाला जो ये स्पेस, देन ये NSA स्पेस एंड FA, वो यहाँ पे हमें नीचे नज़र आ गया। एंड देन देयर इज़ ऑल्सो दी _r एंड ये जो विंडोज़ है उसके अंदर इसको यूज़ करते हैं टू कैरेज रिटर्न। इसको बाय द वे कहते हैं कैरेज रिटर्न। बेसिकली टेक्स योर कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। तो अगर हमारा कर्सर अभी यहाँ पे है तो ये इसको इधर ले जाएगा। मतलब
इधर नहीं लेके जाएगा। जब उसको प्रिंट कर रहे हैं ना तो वो उसका जो इधर हम काउंट कर रहे थे, एक कैरेक्टर, फिर कर्सर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया एंड सो ऑन, तो ये वो वाला कर्सर इधर ले जाएगा। विंडोज़ के अंदर अगर आपने न्यू लाइन एंटर करनी हो तो यू डू कैरेज रिटर्न एंड देन द न्यू लाइन, बिकॉज जस्ट डूइंग न्यू लाइन इज़ नॉट इनफ। आई थिंक इन मॉडर्न लैंग्वेजेस इट्स फिक्स्ड नहीं वैसे कहना चाहिए, इट्स काइंड ऑफ ओवरलोडेड यू कैन से, कि मतलब अगर आप इतना भी लिखते हैं तो इन विंडोज़ इट्स स्टिल गोइंग टू वर्क, बट इन द ओल्ड डेज इट यूज्ड टू बी दिस कैरेज रिटर्न न्यू लाइन। इट्स यूजुअली ए समथिंग लाइक अ CRLF। तो इसको वो इसलिए कहते हैं कैरेज रिटर्न, ये वाला कैरेज रिटर्न कैरेक्टर है, एंड दिस इज़ द लाइन फीड। तो ये आई एम प्रीटी श्योर LF का वही मतलब होता है। सो ये जो लाइन है उसको न्यू लेक एक तो लाइन क्रिएट कर देगा, यानी कि ये जो कर्सर है इधर आ जाएगा, और जो सिर्फ इधर नहीं आएगा, वैसे तो उसको न्यू लाइन अगर एंड करते हैं तो वो टेक्निकली शुड बी हियर जो कर्सर है, क्योंकि अगर पहले वो इधर था तो न्यू लाइन के बाद वो इधर आ जाएगा, बट कैरेज रिटर्न जो है वो इस कैरेक्टर को इधर भी उठा के ले आता है। सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। इफ़ यू वांट टू डू दैट यू कैन, आई एम प्रीटी श्योर कि हम यहाँ पे यूनिक्स के अंदर कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा इफ़ यू डू दैट, बट इन इफ़ यू जस्ट यूज़ द कैरेज रिटर्न बाय द वे, दैन यू विल सी कि उसने जो उसके बाद वाला है वो दिखाया तो है वैसे हमें, इफ़ यू कैन फाइंड इट, लेकिन उसने क्या किया कि वो इतना जब उसने लिखा है, लेट मी एक्चुअली कॉपी पास्ट दैट फॉर यू, ये इतना उसने लिखा है, फिर इस जगह पे आके उसने कैरेज रिटर्न कर दिया, यानी कि वो इधर आ जाएगा, इधर से इधर आ जाएगा। आगे वाली जो स्ट्रिंग है इतनी, वो उसने अभी यहाँ पे पेस्ट करनी है। इधर आ जाएगी स्पेस ये वाली, फिर उसके बाद N, फिर उसके बाद S, फिर उसके बाद A, फिर उसके बाद स्पेस, फिर उसके बाद F और फिर A। सो इफ़ आई पेस्ट दैट हियर तो ये वो आ गया। जो बाकी आगे वाले कैरेक्टर थे वो क्योंकि अभी रिप्लेस हुआ ही नहीं है, क्योंकि अभी स्ट्रिंग ही ख़त्म हो गई थी। सो दैट इज़ व्हाट हैपेंड। Pretty sure you won't be needing that either unless you are doing some Windows thing, but I hope that you don't, तो just in case। so ये भी एक होता है। एंड देन देयर इज़ \a एज वेल, ये अलर्ट होता है, अलर्ट कैरेक्टर। ये अगर आप टर्मिनल में करें, अभी यहाँ पे वैसे इस टर्मिनल में तो ये सपोर्टेड नहीं होगा, बट आई एम प्रीटी श्योर इफ़ यू डू इट इन योर विंडोज़ टर्मिनल, या फिर अगर यूनिक्स का भी कोई टर्मिनल है जो कि साउंड इफ़ेक्ट्स जिसके अंदर इनेबल्ड हैं, तो ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है ना अलर्ट साउंड, वो प्ले करेगा इफ़ यू प्रिंट \a, तो वो ऐसे टून जो भी होती है आपकी नहीं मतलब आपके कंप्यूटर की, तो वो प्ले हो जाएगी। सो यू नो कभी कभार इसकी भी वैसे ज़रूरत पड़ जाती है इफ़ यू आर बिल्डिंग सम टर्मिनल इंटरफेसेस, जिसको टूई कहते हैं, which is not a good word in our language, but it's a real thing. So you know, TUI is basically terminal user interface. It's not that what you think, which is a bummer, but it's fine. So ये इतना हो गया। अब जो let's move on to this triple thing, इसमें फिर क्या फ़र्क होता है, and we can use the single quotation marks 3 times or double, that's up to you। इसमें फ़र्क ये है कि आप इसको न्यू लाइनों में भी कर सकते हैं, मतलब अगर इसमें आप ऐसे ऐसे करते जाते हो तो इट्स टोटली फाइन, बट इफ़ इट वाज जस्ट द सिंगल वन देन आप न्यू लाइन यहाँ पे ऐसे नहीं ऐड कर सकते। यू विल हैव टू पुट एवरीथिंग इन वन लाइन। आई मीन यू कैन डू दिस बट इट लुक्स अगली। ये \, जो है ये स्केप कैरेक्टर होता है स्ट्रिंग के अंदर, तो इसको हम क्या इधर पता है क्या स्केप कर रहे हैं, इधर हम न्यू लाइन कैरेक्टर स्केप कर रहे हैं, जो इसके बाद यहाँ पे ये वाला आ रहा है, जो कि इम्प्लिसिट है। वी आर नॉट एक्चुअली राइटिंग दैट, लेकिन वो जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो वो न्यू लाइन कैरेक्टर ही ऐड होता है। सो उसको हम यहाँ पे स्केप कर रहे हैं, देन वी कैन, एंड दिस लुक्स अगली आई थिंक, सो वी डोंट वांट दैट। जो पाइथन है वो हमें ये फिर अलाउ करती है कि भाई आप 3 कोटेशन यूज़ कर लें अगर, तो फिर हम आपको ये इजाज़त दे देंगे, एंड देन यू कैन जस्ट डू वट एवर यू वांट। और इसके अंदर वो सारा कुछ जो है एज इट इज़ इंटैक्ट आपको मिलेगा, इंक्लूडिंग न्यू लाइन्स। इफ़ आई प्रिंटेड दिस थिंग नाउ, तो हमें यहाँ पे वो एग्जैक्टली उसी तरह से मिल जाएगी।
यहाँ पे एक एक्स्ट्रा न्यू लाइन है बिकॉज ये उसके बाद आ रहे हैं, यहाँ पे एक और न्यू लाइन है. इफ़ आई पुट इट ओवर देयर तो फिर यहाँ पे ये वाली ब्रेक नहीं आएगी. सो दैन यू कैन सी दैट द होल थिंग इज़ लाइक दैट. ये है बस इसमें डिफरेंस, एंड वी यूज़ दैम फॉर दिस काइंड ऑफ स्टफ. मोस्टली पाइथन के अंदर वैसे इनको डॉग स्ट्रिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, बट दैट्स नॉट द ओनली यूज़. लेकिन डॉग स्ट्रिंग्स के लिए दिस becomes required क्योंकि यूजुअली डॉग स्ट्रिंग जो हैं दे टेक मोर लाइंस दैन वन. तो फिर हम उसको इस तरह के अंदर इस तरह की स्ट्रिंग उसके लिए बना लेते हैं. बट यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस फॉर योर कस्टम स्टफ. इसके अलावा इसके बाद है आपका जो होता है फास्ट स्ट्रिंग्स. ये वैसे फास्ट स्ट्रिंग्स नहीं है आजकल, इसका थोड़ा सा वो है. These are F does not stand for far. It is F is for format. तो ये string formatters होते हैं. तकरीबन सारी लैंग्वेजेस में ही होते हैं, इवन सी के अंदर भी होते हैं string formatters जो प्रिंट एफ को देते हैं. सो लेकिन इसके अंदर सिंटेक्स उसका थोड़ा सा पाइथन वाला है. सो यू पुट एन एफ बिफोर योर सिंगल और डबल कोटेशन जो भी आपकी स्ट्रिंग है प्रेफरेंसेस, तो उसके हिसाब से आप जो भी यहाँ पे लिखेंगे दैट्स योर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग. इसमें आप जो भी आपने पहले लिखा होता है यू कैन एक्चुअली डू दैट एंड इट्स स्टिल गोइंग टू बी द सेम थिंग. सो फार इट्स गोइंग टू बी द सेम थिंग. लेकिन इसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने कोई वेरिएबल यूज़ करना हो, लाइक मे बी एज इज़ इक्वल टू 90 एंड लेट्स से डिटेल्स, और हम यहाँ पे कहते हैं कि माई एज इज़. अगर मैं यहाँ पे ये वाला एज इसकी जो वैल्यू है वो अगर इसके अंदर यहाँ पे रखना चाहूँ तो वो कैसे करूँगा. सो दैट इज़ द रीज़न दैट वी हैव दिस स्टफ. इसको एक और भी तरीका है कि आप यहाँ पे इसको प्लस कर लें एंड देन यू कैन से एज, तो वो फिर इसकी जो भी वैल्यू है वो इसके साथ यहाँ पे उसको जोड़ देगा. बट यू नो इट डजंट लुक वेरी नाइस. तो हम यहाँ पे इस वेरिएबल को एज इट इज़ यूज़ भी कर सकते हैं. टू डू दैट वी क्रिएट करली ब्रैकेट्स स्ट्रिंग के अंदर ही, एंड देन वी कैन राइट एनी पाइथन एक्सप्रेशन. और वेरिएबल नेम्स जो होते हैं वो एक्सप्रेशंस होते हैं बाय द वे. सो वी कैन जस्ट यूज़ दैम. तो इसकी जो भी वैल्यू होगी करंट वो रिप्लेस होके तो इस सारी की जगह पे वो आ जाएगा. करली ब्रैकेटें में इसे इधर प्रिंट नहीं होंगी, जस्ट इसकी वैल्यू होगी. करली ब्रैकेट्स इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द सिंटैक्स. We have to put the curly brackets to tell or let the Python interpreter know that we are going to put some kind of an expression inside of this stuff. So अगर हम यहाँ पे ये करते हैं and then let's print this and see कि हमें यहाँ पे वो in fact चीज़ मिल रही है. इधर कुछ भी हो सकता है by the way. It doesn't have to be a number or integer or float. It can be any data type, और वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. You can even, because it's an expression, आप ये भी कर सकते हैं कि मे बी आप इसके अंदर 1 ऐड भी कर दें. तो ये जो भी इसकी वैल्यू होगी +1 तो वो इस सारी की जगह पे आ जाएगा. एंड दैट्स ऑल्सो फाइन, विच इन दिस केस मेक्स इट 91. सो ये स्ट्रिंग फॉर्मेट भी होता है. द एफ स्ट्रिंग्स इसको वैसे कहते हैं इन पाइथन, विच इज़ शॉर्ट फॉर फॉर्मेट. सो इसके में ना वैसे और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं. स्ट्रिंग फॉर्मेटर्स आर रियली पावरफुल इन पाइथन. सारा वैसे मुझे खुद को नहीं आता आई थिंक, लेकिन सारा हमें वैसे कवर करने की ज़रूरत भी नहीं है. जो इम्पोर्टेंट से चीज़ें हैं इसमें वो मैं आपको कुछ कुछ बता देता हूँ एंड यू शुड बी फाइन. सो एक और जो इसमें इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है, फॉर डिबग पर्पसेस वी कैन let's create a message which is going to be an f string. और हम यहाँ पे जो let's put this stuff up here and we will make new strings from now on. इसके अंदर maybe हमारे पास कोई भी जो let's say time, और जो टाइम है वो हमारे पास, how do you get the time by the way in Python? is it बड़ा T, छोटा T? अभी हमने वैसे इंपोर्ट करना भी कुछ नहीं सीखा. सो मे बी लेट्स जस्ट डू इट दिस वे. जस्ट कॉल दिस डेट एंड टुडे इज़ अ गुड डे आई थिंक. तो ये जो है इसके अंदर
अगर हम इसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट करना चाहते हैं, वी डोंट एक्चुअली हैव टू क्रिएट अ वेरिएबल। हम ये जो है इसको एज इट इज़ यहाँ पे भी दे सकते हैं इसको, एंड दैट्स आल्सो फाइन। सो लेट्स ट्राई टू एक्चुअली डू दैट। अगर मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, आई कैन डू डेट, ठीक है, एंड दैट्स फाइन। तो ये अभी हमने इसको किया, और मे बी नॉट कन्फ्यूज यू, लेट्स जस्ट क्रिएट अ वेरिएबल। लेकिन ये जस्ट आपको दिखाने का ये मकसद था कि डोंट हैव टू क्रिएट अ वेरिएबल, आप इसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। सो इस ये तो भी हमने देखा है कि इस ये जो भी हमने इसके अंदर लिखा था उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो इसके साथ रिप्लेस हो गया था। सो नाउ इफ़ द डेट इज़ दिस, और जो भी है ये, तो फिर हम उसके अंदर ये वाली वैल्यूज़ की रिप्लेस कर देंगे, और वो हम असाइन कर रहे हैं मैसेज को। एंड इफ़ आई प्रिंट दैट वी शुड सी ए गुड डे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस वेरिएबल का नाम भी प्रिंट हो, बिकॉज़ इसको हम डिबगिंग में भी कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, तो हमें इधर तो ये पता ही नहीं चलेगा कि ये वैल्यू एक्चुअली किस वेरिएबल की है। इस केस में है ही बस एक, तो हमें वाज़े नज़र आ रहा है। बट इमेजिन कि यू हैव अ रियली बिग जो आपका प्रोजेक्ट है, एंड उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, अ लॉट ऑफ फाइल्स एंड स्टफ, तो यू डोंट नो वेयर दैट इज़ कमिंग फ्रॉम, और यू डोंट नो कि वो कौन सा वेरिएबल की वैल्यू है। सो वी कैन डू इट मैन्युअली, लाइक हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि मैसेज इज़ इक्वल टू दैट, या फिर दिस, एंड देन इफ़ यू प्रिंट दिस इट्स गोइंग टू प्रिंट दैट, मतलब मैसेज इज़ इक्वल टू दैट, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है। सो इसका ये भी हम कर तो सकते हैं, लेकिन इसके दो रीज़न्स हैं इसको ना करने के। एक तो ये कि मैनुअल हमें करना पड़ रहा है यहाँ पे, और दूसरा ये कि इफ़ वी वांट टू चेंज द नेम ऑफ दिस वेरिएबल वी विल आल्सो हैव टू फाइंड जिधर जिधर हमने ये प्रिंट किया हुआ है वो उसको भी चेंज करना पड़ेगा। सो द प्रॉब्लम इज़ दैट ये वाले दो, इसको अगर हमने, देयर इज़ एन ईजियर वे टू डू दैट इन पाइथन फॉर्मेट, स्ट्रिंग फॉर्मेटर्स। अब इसके बाद यहाँ पे एक इक्वल लगा सकते हैं, एंड दैट्स इट। ये इसके अंदर है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप अपनी एक्सप्रेशन लिखेंगे, बेसिकली वेरिएबल का नेम लिखेंगे, एंड देन यू पुट एन इक्वल साइन। और फिर अगर हम यहाँ पे ऐसे करते हैं देन इट्स गोइंग टू डू दैट, एंड इवन इट पुट द कोटेशन मार्क्स अराउंड द थिंग कि ये आपका वेरिएबल का नेम है और उसकी वैल्यू ये है। इज़ इन दैट नाइस? सो ये भी हमारे पास एक थिंग होती है। और इसके अलावा अगर एक और भी देखना चाहिए हमें, वैसे एक फ्लोट नंबर्स के लिए, इफ़ आई हैव सम काइंड ऑफ लेट्स से पाई, तो पाई की वैल्यू होती है 3.1411596। इसके आगे वैसे मेरे को नहीं आती, आई थिंक आगे 5 होता है और समथिंग। तो इसको अगर हमने राउंड करना है या फिर इसके कुछ हमने जो डेसिमल प्लेसेस हैं जस्ट वो दिखानी है, वी डोंट वांट टू लाइक ये इतना बड़ा जो डेसिमल पार्ट है वो नहीं हम दिखाना चाहते। लेट्स सी एक्चुअली, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई जो पाई है उसकी वैल्यू दिखा दें हमें, लेट्स मी डू दैट। तो इसके अंदर हमें ये पूरे की पूरी वैल्यू दे देगा, बिकॉज पाइथन इज़ नाइस लाइक दैट। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हमें दे देगा, बट वी वांट टू ओनली लिमिट, मतलब इस वैल्यू को हम चेंज नहीं करना चाहते, लेकिन प्रिंट करते हुए हम उसकी वैल्यू जो है उसके मे बी जस्ट 2 डेसिमल पॉइंट्स देखना चाहते हैं। सो व्हाट कैन वी डू? वैसे मुझे उसका तरीका ही भूल गया है, विच इज़ सैड। वो पता नहीं कैसे करते हैं, बिकॉज यहाँ पे तो हम वो नहीं लगा सकते, कैन वी? आई थिंक कोलन लगाते हैं, yeah, let's guess. I think that's how you do it, and then you put a dot to, I don't know, let's see. Oh yeah, so that works. And I don't know, ये दो लगाने की वजह से ये ऐसे हुआ है या वैसे हुआ है। Yeah, so that's a problem. Maybe यहाँ पे हमें F भी लगाना चाहिए। Yeah, see, we are learning, guessing. So इसको if I put it back now what? Yeah, that's fine. So अगर हम इसके साथ F नहीं लगाते तो I think it makes it some Python expert can correct me if they want. I mean actually they should if someone knows the real reason. लेकिन Python के अंदर क्योंकि डबल
डेटा टाइप होती कोई नहीं है, बट आई एम प्रिटी श्योर इट्स कंसिडरिंग इट दैट सम काइंड ऑफ अ बिग फ्लोट या फिर डबल वैल्यू। तो लेकिन अगर हम उसको फ्लोट के अंदर ही देखना चाहते हैं तो वी कैन पुट एन एफ, और मे बी इट इज़ फ्लोट लेकिन वो उसको साइंटिफिक नोटेशन में दिखा रहा है। सो ये इसका सिंटेक्स ही वैसे है क्या, हमने वही सारी जो चीज़ें हैं साइडों पे कर्ली ब्रैकेट हैं, फिर हमने उस वेरिएबल का नाम लिखा है एंड देन वी से कोलन। आई थिंक वी कैन एक्चुअली डू दैट एज वेल, जो पहले कर रहे थे। तो दैन इसकी वैल्यू के साथ हमें वो भी नज़र आ जाएगा, पाई इज इक्वल टू थिंग, लेकिन इट्स कॉम्प्लिकेटिंग, सो लेट्स इग्नोर दैट पार्ट फॉर नाउ। तो हमें यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोलन, और देन हम उसका ये काइंड ऑफ फॉर्मेटर दे रहे हैं, दिस इज़ आल्सो ए फॉर्मेटर ऑफ सॉर्ट। तो ये हमें कह रहे हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट्स चाहिए, और एफ दे रहे हैं बिकॉज वी वांट टू सी इट इन ए फ्लोट नोटेशन। सो ये हमने अब इसको दिया है, तो उसने जो 3 तो वैसे इग्नोर करें, लेकिन जो डॉट है या डेसिमल पॉइंट है उसके बाद उसने 2 डिजिट्स दे दिए, और ये उसको राउंड नहीं करेगा। I'm pretty sure it doesn't round them, or maybe it does. Yeah, it does. So I apologize. So it does actually round them. जो भी आप यहाँ पे करेंगे, क्योंकि आगे 5 है तो 5 5 तो उसको राउंड ही करके 2 बना देगा, तो it makes it 3.142 instead. So see like that. लेकिन ये हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, if we don't do it I think we can, no we can't. Python is weird, maybe ये 0 लगा दें, so then you can just round it in a way। तो ये फिर उसके आगे उसने कुछ भी नहीं दिखाया, बट अगर इस तरह की वैसे यबली चाहिए हो तो you don't actually need to do that, you can just do it an int। तो ये उसका integer बना देगा, and integer basically takes this part away and then you just get the mantissa, इसको पता नहीं mantissa इसको कहते हैं, मतलब इस वाली जो साइड होती है बाएं जानब वाली, एंड फॉर दी हिंदी पीपल लेफ़्ट साइड वाली। सो ये जो है यू कैन डू दैट, लेकिन इसका वैसे स्ट्रिंगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सो लेट्स नॉट टू फोकस ऑन दैट। सो इफ़ वी डू दिस, लेट्स डू इट अगैन, और हमें यहाँ पे ये मिल रहा है पाई इज़ इक्वल टू दिस होल थिंग। अगर हम इसको करना चाहते हैं आगे से ट्रंकेट, या इसको लिमिट करना चाहते हैं, तो वी पुट ए कोलन, देन वी से डॉट, and then we say maybe 1 or 2 and then you put an f, ताकि हमें वो साइंटिफिक नोटेशन में ना दे दे, and then you get that if you had 1 तो वो फिर उसको 1 तक ही रखेगा। और अगर आपने यहाँ पे इक्वल भी लगा देते हैं तो then it's going to also put the name of the variable and then this formatter is going to be applied to this value जो भी उसकी करंट होगी, so then you get that। So that's also a thing. Again, it's formatter, ये जो string formatters हैं, there's a lot of stuff in them. I think there was a recent update as well. Recent वैसे अब तो नहीं था, I think 2 साल हो ही हैं, मे बी 1.5 or maybe more, I'm not sure, लेकिन इसमें कोई recently update भी आई थी। So you can explore them and you should actually if you want to learn more about the string formatters। लेकिन usually हमें ये जो भी हमने थोड़ी सी चीज़ें देखी हैं, this is enough to work with the strings, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई हमें इनकी इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती unless you are some kind of a library author, so then maybe you will need some crazy stuff with the string formatters। But anyway, अब इसके बाद we want to also talk about some methods जो हमें इसके string के अंदर मिल जाते हैं, which is a lot। So let's say content, this is some content, and इसके ऊपर if I say content dot, so dot लगाने से हमें यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें नज़र मिल रही हैं, see, and ये वैसे नीचे वाले तो इग्नोर कर दें, ये जी फिल तक है। तो we will talk about some of them at least, जो थोड़े ज़्यादा मशहूर हैं या जो ज़्यादा commonly used हैं, and then we can just बाकियों को वैसे आप on your own explore कर सकते हैं। So डॉट लगाने के बाद स्ट्रिंग के वेरिएबल पे भी आप डॉट लगा सकते हैं, या स्ट्रिंग की वैल्यू पे भी डॉट लगा सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास कुछ भी स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग इज़ आल्सो स्ट्रिंग,
मैं इसके बाद भी डॉट लगा सकता हूँ, तो आई विल सी द सेम स्टफ़। अगर आप मतलब आपका जो भी कोड एडिटर है वो तकरीबन सारे ही जो मॉडर्न हैं वो ये इंटेलिसेंस हमें शो करते हैं। अगेन इफ़ यू डोंट सी दिस एंड यू आर यूजिंग VS कोड, देन मेक श्योर कि आपके पास ये वाली जो एक्सटेंशंस हैं यू हैव देम, दिस पाइलैंस, पाइथन डीबगर तो वैसे को नहीं चाहिए होगा, आई थिंक जस्ट पाइथन। ये बाकी उसके साथ ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती हैं एंड इट्स फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, सो यू नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाउनलोड्स एज वेल। सो ये अगर आप ये इंस्टॉल करेंगे एंड देन इफ़ इट स्टिल डजंट वर्क यू कैन रीलोड द VS कोड एंड देन इट शुड वर्क। बट एनीवे लेट्स यूज़ दी वेरिएबल और उसके बाद मैं लगाता हूँ डॉट एंड लेट्स सी द कैपिटलाइज। इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, इट्स अ फंक्शन, और फंक्शन को हमने रिसेंटली देखा था कि वी हैव टू कॉल देम। सो इफ़ आई डू दैट और फिर मैं इसकी जो आई थिंक वी कैन जस्ट प्रिंट देम राइट अवे। सो इफ़ आई रन दिस सो यू विल सी कि उसने उसको कैपिटलाइज कर दिया। कैपिटलाइज का मतलब क्या है कि इसको वो सॉर्ट ऑफ जो सेंटेंस केस है ना वो बना देगा। I think that's what it means. Let's actually confirm that. No, it's not. इसको सेंटेंस केस नहीं बना रहा, जस्ट जो उसका पहला कैरेक्टर होगा उस स्ट्रिंग के अंदर ये उसको जस्ट अपर केस कर रहा है। सो दैट्स व्हाट द कैपिटलाइज इज़ फॉर। एंड इफ़ यू आर बिल्डिंग सम काइंड ऑफ अ UI या फिर बैक एंड भी इवन, और आप फ्रंट एंड में कोई जो डेटा है वो सेंड करना चाह रहे हैं, समटाइम्स यू माइट नीड दिस काइंड ऑफ स्टफ। और इसके अलावा वैसे इसको यूज़ कर ही सकते हैं ऑब्वियसली, बट दैट्स वन ऑफ द use cases. So capitalize does that. Let's clean that up, and then maybe we have another print, and then we can ignore these two, and then we have the count, and the count is also a function जो कि आपसे कुछ आर्गुमेंट्स भी लेता है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैम फॉर नाउ, बल्कि ये पहले वाला तो हमें देना ही पड़ेगा आई गेस, कि आपने अगर इस स्ट्रिंग के अंदर अकरेंसेस जो हैं वो फाइंड करनी है कि कोई भी एक कैरेक्टर या एक से ज़्यादा जो कैरेक्टर है, सब स्ट्रिंग जिसको कहते हैं। सब स्ट्रिंग का मतलब है कि इतनी स्ट्रिंग, ये एक पूरी स्ट्रिंग है तो ये उसके अंदर इतना सा पार्ट जो है ये उसका सब स्ट्रिंग है, जैसे सब सेट्स भी होते हैं। सो अगर हम इसमें से फाइंड करना चाहते हैं कि S जो है वो कितनी बार आया, सो यू कैन यूज़ दैट काउंट, और उसके अंदर आप एक स्ट्रिंग देंगे, इट कैन बी एनी स्ट्रिंग। तो अगर वो उसके अंदर होगी तो वो उसको काउंट करके दे देगा। इन दिस केस देयर इज़ 3 S's, 1 2 एंड दिस इज़ द 3, सो वी गेट 3। अगर इसके अंदर आप कुछ कहते हैं कि आई डोंट नो वाई जो है उसके अंदर, इसके अंदर वाई कैरेक्टर ही कोई नहीं है, so if we do that you get 0, so that's what the count does. So let me replace it. ये वैसे यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, it doesn't have to be that, मतलब एक कैरेक्टर होना ज़रूरी नहीं है। so this जो है वो कितनी बार आया है, वो एक बार ही आया है, so if you do that then you get 1. So after that let's go to the next one, and then we have इन कोड की भी ज़रूरत नहीं है। दैन लेट्स से ends with जो है इट्स ए बुलियन रिटर्निंग फंक्शन, ये हमें बुलियन रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। तो इसको हम यहाँ पे देते हैं कोई भी स्ट्रिंग, और हम इसको बोलेंगे क्या ये वाली जो भी स्ट्रिंग हम चेक करें, इस केस में वो कंटेंट है, तो इस स्ट्रिंग क्या ये डॉट पे एंड होती है। लेट्स सी, आई मीन इट डज एंड विद ए डॉट, सो इट सेज ट्रू। इफ़ आई से क्या डॉट से पहले टी भी आता है, I mean, yeah, so if we do that, it's still true. But if I say maybe इसके double T है, T and then dot, no it's not, then it's false. और अगर हम यहाँ पे एक स्पेस लगा देते हैं, क्या डॉट से पहले स्पेस भी है? Obviously not, यहाँ पे वो ये साथ साथ है, so it's still going to give us a false in that case, because अब हम यहाँ पे एक स्पेस भी कह रहे हैं, and this bad boy does not have a space in between them. So that's what the ends with is. और इसका वैसे एक जो काउंटर होता है वो भी होता है, and that is the starts with,
और स्टार्ट्स विद, और ये आपको इस साइड से जो है वो करके देगा कि आप की जो स्ट्रिंग है क्या वो इस स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रही है. सो लेट्स सी कि हमारे पास जो ये टी से स्टार्ट हो रही है. यस, सो इट शुड बी ट्रू. एंड इफ यू से टी एच and then it's still true. But if I turn this into a capital T, so छोटा की T और जो बड़ा T है they are not equal. So we should see a false because now they are not equal anymore. Even though मतलब अगर literally देखा जाए तो ये भी this है और ये भी this है, लेकिन इसका T बड़ा है और इसका छोटा है. So that's false now. We cannot do that kind of stuff. So that the starts with. And if we do the next one and let's see what we have, उसके बाद है find. find जो है वो आपको इसमें भी आप इसको एक सब स्ट्रिंग देंगे और ये आपको int रिटर्न करेगा. और ये int क्या रिटर्न करेगा? int आपको उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा. एंड बाय द वे व्हाट इज़ एन इंडेक्स, तो उसके बारे में वैसे पहले बात करनी चाहिए थी. Again, you can just stand up and salute my skills because I forgot. इसमें से मे बी हम फाइंड करते हैं is. Now that's a tricky part. Let's actually do it and then I will show you. Actually is को हमने हाईलाइट किया, तो इसको अगर हम काउंट करें, previously we talked about this कि जो Python है like many languages, जो काउंटिंग है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है. सो यहाँ पे है ज़ीरो, ठीक है, एंड देन 1 2 3 4 और ये 5 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है बिकॉज द फिफ्थ कैरेक्टर इन दिस स्ट्रिंग इज़ दिस इज़. सो लेट्स सी कि ये मैं क्या इधर प्रिंट करके देता है. इट सेज 2. सो पता क्या हुआ है, दिस इज़ ऑल्सो इज़. अगर ये इतना पढ़ लें आई एंड एस, इट डजेंट केयर कि उस हमने उसे, क्योंकि वर्ड नहीं, बिकॉज इट पाइथन डज नॉट नो इंग्लिश. इसने जस्ट ये वाले जो दो कैरेक्टर्स हैं ना वो एक साथ अगर उसको मिल गए तो ये बस वो हमें दे रहा है. सो क्योंकि ये उसको मिल गया है, ये ज़ीरो था 1 एंड देन दिस इज़ 2, तो ये इससे स्टार्ट हो रहा है. सो ये उसका स्टार्टिंग इंडेक्स बेसिकली हमें रिटर्न कर रहा है. तो दैट्स व्हाट दी फाइंड इज़. और इसको वैसे आगे वाले भी होते हैं ऑप्शनल, लाइक यू कैन गिव इट दी स्टार्ट इंडेक्स, मतलब आप मे बी इसको किसी इंडेक्स से बाद में जाकर शुरू करना चाहते हैं. सो मे बी हम कहते हैं कि भाई आप ना इसको इंडेक्स 4 से आगे आगे वाली जो स्ट्रिंग है ना उसको उसमें से सर्च करें. सो दिस इज़ द फोर्थ इंडेक्स, तो ये इससे आगे इतने में उसको सर्च करेगा, पीछे वाली चीज़ जो पार्ट है उसको इग्नोर कर देगा. एंड नाउ वी गेट 5 बिकॉज वो फोर्थ वाला ये था और ये 5 से स्टार्ट हो रहा है. सो दैट्स ऑल्सो ए थिंग. इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, पहला आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, आगे वाले ऑप्शनल है. So after that we can go ahead and there's also a format which we can skip. उसके बाद है index. Index basically does the same thing like the find, लेकिन इसमें और उसमें I think थोड़ा सा different तो है, but मैंने क्योंकि होमवर्क नहीं किया तो आई एम नॉट श्योर कि वो इसमें है या इसमें. आई थिंक वन ऑफ देम सपोर्ट्स नेगेटिव इंडेक्सिंग एज वेल, और मे बी बोथ ऑफ देम डू, बट बेसिकली दे डू द सेम थिंग. मतलब आप इसको एक सब स्ट्रिंग देंगे और ये उसका आपको इंडेक्स दे देगा, विच वी जस्ट डिड. सो इफ़ आई डू इट अगेन ओवर हेयर एंड वी गेट 2 बिकॉज वो इज़ को सर्च कर रहा है, आई एस को बेसिकली सर्च कर रहा है. सो दैट इज़ व्हाट वी गेट. So इसके बाद let's do another one and इसके बाद है there's also ये कुछ is वाले भी हैं. is al num, ये इसको ऐसे पढ़ेंगे तो ये पता है क्या कहता है, ये कहेगा क्या आपकी जो string है क्या वो अल्फ़ा न्यूमेरिक है. let's actually see is al num, इसको कॉल करेंगे एंड इट डजेंट टेक एनीथिंग, ये जस्ट आपको बूलियन ही रिटर्न करेगा और इस स्ट्रिंग में से चेक करेगा क्या इसके अंदर क्या सिर्फ़ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हैं, और क्योंकि इसके अंदर ये अल्फ़ा और नम भी है, इसके अंदर नंबर्स भी हो सकते हैं और इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं. तो इसमें वैसे एक ये नुक्ता भी है. सो लेट्स सी व्हाट इट डज़.
इट सेज फॉल्स बिकॉज इसके अंदर ये एक नुक्ता भी है. व्हाट इफ आई रिमूव दैट? इट स्टिल सेज बाय द वे false. Maybe we have put that. It's still false. I need to check the thing. String is alphanumeric string false otherwise. There's at least one character. If all characters in string are alphanumeric and there's at least one character in the string. Alphanumeric if all characters in the string are alphanumeric. Oh wait, I think that's what it needs. Yeah. अल्फ़ा न्यूमेरिक, अल्फ़ा का इसमें अल्फ़ाबेटिक का मतलब अल्फ़ा जो पार्ट है ना ये वाला, इसका मतलब अल्फ़ाबेट्स नहीं है, ये आस की जो काउंटिंग होती है ना ये वो है, मतलब जो ये स्ट्रिंग के अंदर हमने वन लिखा हुआ है. बिकॉज दिस वन इज़ नॉट द सेम एज दिस वन, क्योंकि ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है, unless you are in JavaScript. But in Python, this problem is solved, so they can tell a difference कि ये string है और जो दूसरा होता है वो just numeric होती है. So ये इसके अंदर अगर आपने just ये चीज़ें हैं, these are just numbers, numeric values हैं इसके अंदर, so then it's going to give you a true. अगर इसके अंदर कुछ और आ जाता है, so अब हमने इसके अंदर एक non numeric value add कर दिया which is a space. Space is also a character, तो then we get false. इस तरह के ना और भी हैं इसके अंदर, like many of them actually. Is alpha, ये आपको I guess I should not trust me, so let's see कि ये अभी हमें ये false दे रहा है. If we say this is वो जो पहले वाली string थी, then it also gives us false, so that's a problem. I need to read the documentation again. A string is alphabetic if all characters in string are alphabetic and there is at least one character in the string. Now what? Is that what you need? Oh, so space is not allowed. Okay, so that's a good thing कि हमें इसके अंदर जो अल्फ़ा नम है उसके अंदर सिर्फ नंबर्स होंगे, अल्फ़ा जो है उसके अंदर सिर्फ अल्फ़ाबेट्स होंगे. यू कैन नॉट इवन हैव ए स्पेस, नुक्ता भी नहीं चलेगा बिकॉज दैट्स आल्सो नॉट एन अल्फ़ाबेट. एंड उसके बाद वी हैव इज़ आस्की, क्योंकि हमारे पास आजकल थोड़े ज़्यादा भी होते हैं, मतलब ये दूसरे पता नहीं क्या यूनिटी नहीं यूनिकोड, तो यूनिकोड जो है उसके अंदर और भी कैरेक्टर्स आ जाते हैं, लाइक मे बी सम काइंड ऑफ लेट्स पुट सम इमोजी, maybe let's put this. So this is not ASCII character, is it? So it's going to be false, but this is an ASCII character, so that does give us true. So that is what this thing is for, and you can use that, and at least this time I guessed it right with the first try, so that is a good thing. इस के बाद आप इस डेसिमल भी देख सकते हैं, इस डिजिट, आइडेंटिफायर, लोअर केस. अगर आपने देखना है क्या ये स्ट्रिंग आपकी लोअर केस में, अगर उसमें कोई भी एक भी बड़ा हो जाएगा केस, तो बड़ा केस मतलब कि अपर केस, तो देन इट्स गोइंग टू गिव यू फॉल्स, अदरवाइज ट्रू. इज़ न्यूमेरिक, सो दिस इज़ गोइंग टू गिव यू, आई डोंट नो कि इसमें और उसमें फिर फ़र्क क्या है. ऑल कैरेक्टर आर न्यूमेरिक एंड देयर इज एट लीस्ट वन कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग. So that, और इसमें फिर क्या फ़र्क है? Let's see. I didn't save. So this is true, but then if we don't have anything, फिर भी दोनों false ही दे रहे हैं. I don't know. I think it's some kind of a backward compatibility thing. But anyway, this does the same thing apparently. So उसके बाद है इज स्पेस जो होता है वो आपको सिर्फ स्पेस नहीं देता, ये टैब भी स्पेस ही होती है. और आपके पास जो आई थिंक जो ये हमने दूसरा किया था ना \b, वो भी स्पेस ही काउंट होती है. तो ये इस तरह का अगर कोई भी कैरेक्टर होगा उसके अंदर,
ये नहीं कि वो ही सिर्फ होगा। लेट मी एक्चुअली शो यू। अब इसके अंदर स्पेस नहीं है, सो देन इट्स नॉट गोइंग टू गिव अस ट्रू। बट इसके अंदर अगर मैं एक स्पेस लगा देता हूँ या ज़्यादा स्पेस लगा देता हूँ और इसके अंदर सिर्फ स्पेसिस हैं, कोई भी और कैरेक्टर नहीं है, तो देन इट शुड गिव अस ट्रू बिकॉज नाउ इट्स ऑल जस्ट अ स्पेस। ये एक भी हो सकती थी, ज़्यादा भी हो सकते थे। _t जो होता है वो भी एक स्पेस होती है, एंड इट्स ऑल्सो गिव अस, it is also going to give us a true. Let's see a B, because I'm not sure, and yeah, it's not, so don't trust me. So I think एक और होता है वैसे एक जो कि मुझे याद नहीं है या मे भी नहीं होता, लेकिन ये इन सभी चीज़ों को काउंट करेगा, और अगर उसके अंदर एटलीस्ट कोई ऐसा कैरेक्टर है जो कि स्पेस नहीं है, then it's going to give us false, otherwise true. So that is what the is space is going to do. और उसके बाद इज़ प्रिंटेबल। समटाइम्स हमारा जो वी वांट टू प्रिंट ए स्ट्रिंग ऑन द टर्मिनल, तो ये उसको आपको बता सकता है क्या ये उसके अंदर प्रिंट जब आप करेंगे तो ये उधर नज़र भी आएगा, या कि उधर वो समटाइम्स में भी आपने देखे हों टर्मिनल्स के अंदर वो ऐसे सवालिया निशान से आ जाते हैं, डब्बे से डब्बे डब्बे आ जाते हैं। सो ये आपको वो देगा कि इफ़ योर स्ट्रिंग कंटेन्स सम काइंड ऑफ दैट स्टफ़, तो वो फिर उसमें आपको फॉल्स दे देगा, अदरवाइज ट्रू। तो यूजुअली जो हमारी स्ट्रिंगें होती हैं वो वैसे प्रिंटेबल ही होती हैं, अनलेस यू आर चाइनीज़ और सम काइंड ऑफ दैट। और वैसे आजकल तो चाइनीज़ भी यूनिकोड में होती है। आई डोंट नो, मतलब इस तरह की अगर कुछ चीज़ है तो दैन यू माइट गेट दैट मे बी सम न्यू इमोजी जो कि अभी इतनी ज़्यादा जिसकी नहीं हुई सपोर्ट अवेलेबल, तो मे बी दैट विल डू इट। सो ये आपको अगर आप इसको कॉल करेंगे तो देन इट इज़ गोइंग टू गिव यू दैट। और इसके अलावा अगर हम उसके बाद देखें तो इस टाइटल भी है। इस टाइटल जो होता है इसके एक और भी होता है टाइटल। लेट्स मेक इट अ टाइटल फर्स्ट। जो पहले था दिस इज़ सम कंटेंट टेंट, एंड देन इफ़ आई रन दैट, तो उसने हर वर्ड जो है उसका पहला जो अल्फ़ाबेट है उसको अपर केस कर दिया, जो टाइटल वाला फंक्शन है। एंड देन अगर हम यहाँ पे इसको अब चेक करना चाहते हैं क्या ये टाइटल है या कि नहीं है, तो इट्स फॉल्स। पता है क्यों? क्योंकि ये जो इसने टाइटल में कन्वर्ट किया तो ये उसने एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट किया है, ये उसने ओरिजिनल को चेंज नहीं किया। लेट मी शो यू। ओहो, इसके बाद अगर मैं जस्ट कंटेंट को प्रिंट करता हूँ एक बार टाइटल में कन्वर्ट करके और एक बार ओरिजिनल, तो यू विल सी कि जो ओरिजिनल है वो बिल्कुल वैसे की वैसे ही है। दिस इज़ ए न्यू कॉपी। तो हमने क्योंकि ओरिजिनल को चेंज नहीं किया तो दैट इज़ वाई। लेकिन अगर हम इसी स्ट्रिंग को असाइन कर देते हैं वापस इसको, एंड देन वी प्रिंट इट and then we check is it a title, तो then it's going to give us true क्योंकि अब हमने जो ओरिजिनल थी उसको ही चेंज कर दिया। now it's true, so that is what that is going to do। इसी तरह से लोअर केस भी होता है। आई थिंक लोअर हमने ऊपर देखा था, नहीं देखा। लोअर अगर इसके अंदर कोई भी अपर केस होगा, मे बी वी कैन मेक सम अपर स्टफ, तो ये उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा ऑल ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये उसने ऐसे कर दिया, ओरिजिनल जो थी वो ये वाली थी और यहाँ पे उसने उसको लोअर केस में कर दिया। एंड इफ़ वी आई डोंट नो, उसको शायद ऊपर रखना चाहिए था टाइटल। तो इसी के साथ हमारे पास होता है इज़ लोअर भी। क्या ये सारी की सारी स्ट्रिंग लोअर केस में है? तो नाउ इट इज़ ट्रू बिकॉज हमने उसको यहाँ पे लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। बट इफ़ आई डोंट डू इट और जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसी को प्रिंट करता हूँ, तो ये अब फॉल्स है क्योंकि इसके अंदर ये भी बड़ा है और एम जो है वो भी बड़ा है। सो ये भी है। और इसी तरह से एक आपके पास इसी का तीसरा वेरिएंट भी होता है, एंड दैट इज़ फॉर दी अपर, और ये उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। लेट्स सी, उसने उसको ऐसा कर दिया, और क्योंकि हम चेक कर रहे हैं क्या इज़ लोअर, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट लोअर केस नाउ, इट्स फॉल्स। So if I check for the is upper, so then it should give us now true. So that's also a thing.
उसके बाद में भी हमें यहाँ पे कुछ और भी मिल जाए. there's a join which is really nice. Maybe इसको हम end पे करते हैं. और replace. So let's do ये जो बाकी रह गए हैं ना, I think they are the cool kids. So maybe we can do them in a new batch. Let's comment them out. और यहाँ पे है हमारे पास I don't know, हमारे पास some kind of a string जिसके अंदर we have some string value in there, and then we can print the string, and cool, we get the string. इसको हम करना चाहते हैं join. So join वैसे थोड़ा सा should we do it now? I think इसको ना हम revisit करेंगे after we have done the list. I think इस वीडियो के बाद नेक्स्ट में हम लिस्टें करेंगे, तो I will come back to the join then. लेकिन अभी हम split कर सकते हैं at least for now. तो इसको मैं split करता हूँ. Let's split it at a space, empty space, and let's just see कि हमें result में क्या मिलता है. We get this. साइडों पे बड़ी ब्रैकेटें हैं and then one string. बड़ी ब्रैकेटों का मतलब क्या है कि ये लिस्ट है. इसने हमें एक लिस्ट बना के दे दिया है और सारे जो लफ्ज़ हैं वो एक एक स्ट्रिंग बन गई है. इसके अंदर जितने भी वर्ड्स थे उनकी एक अलग अलग स्ट्रिंग बन गई है. एक स्ट्रिंग, 2, 3, 4 और 5. तो क्योंकि हमने इसको स्प्लिट कर दिया है फ्रॉम ए स्पेस, जिधर जिधर भी उसको स्पेस मिलेगी उधर उसको वो तोड़ देगा और जितने भी उसके पीस बनेंगे वो उनकी एक लिस्ट बना देगा. दैट्स व्हाट द स्प्लिट डज. अगर इसमें कुछ आप और लगा देते हो, मे बी यहाँ पे आपके पास एक नुक्ता था एंड वी से दैट भाई नुक्ते पे इसको तोड़ दें, तो व्हाट डू यू थिंक इज़ गोइंग टू हैपन? नाउ वी गेट 2 वैल्यूज़. इस इधर से उसने उसको तोड़ा है, इससे एक साइड पे जो थी और उसके बाद जितनी भी थी उसको उसने अलग में बना दिया. इधर से इतनी तक एक स्ट्रिंग और यहाँ तक एक स्ट्रिंग. अगर यहाँ पे कोई और भी डाट होता बाय द वे तो देन एक ये पार्ट, फिर इधर से यहाँ तक ये पार्ट, फिर इधर से लेके इतना ये पार्ट. देयर वुड बी 3 ऑफ दम एंड यू कैन सी दैट. सो स्प्लिट जो है ये इस तरह से हमारा काम आसान करती है. इट्स गॉट रियली कूल यूज़ केसेस एंड ए लॉट ऑफ यूज़ केसेस. इसको आप आई डोंट नो, मे बी आपके पास कुछ सम काइंड ऑफ कौन सी एग्जांपल आपको दूँ. मे बी समटाइम्स ना ऐसे होता है कि आपके पास है, लेट्स से मे बी आपके पास है परमिशंस एंड यू हैव क्रिएट की परमिशन है और जो रिसोर्स है मे बी वो आपके पास है यूज़र, कि आपके पास आप एक यूज़र जो है उसको क्रिएट करने की आपके पास परमिशन है. सो वी कैन स्प्लिट दैम. और फिर हम इसके अंदर, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि जो परमिशन है ये किस चीज़ की है और क्या करने की है. ठीक है, मतलब रिसोर्स क्या है और एक्शन क्या है, ये हम दोनों चीज़ें इसके अंदर से अगर लेना चाहते हो तो वी कैन डू समथिंग लाइक दिस. परमिशन डॉट स्प्लिट एट ए कोलन, क्योंकि इसके अंदर कोलन जो इसको सेपरेट कर रहा है. तो ये हम इस तरह से अगर करते हैं तो ये हमें दे देगा दो चीज़ें. दो चीज़ें क्यों देगा? एक ये वाली चीज़ हो जाएगी इस केस में क्योंकि कोलन एक ही है और एक साइड पे ये है, तो ये एक ए स्ट्रिंग और एक ये स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग्स की लिस्ट हमें मिल जाएगी. सो नाउ वी कैन से परमिशन. वैसे ये परमिशन नहीं है, जन्स आई मीन परमिशंस नहीं है, लेकिन लेट्स जस्ट कॉल इट परमिशंस क्योंकि ये एक लिस्ट है. एंड लेट्स प्रिंट इट एंड सी व्हाट वी गेट दिस क्रिएट एंड ए यूज़र. तो इसको हम क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा तो इनके बारे में बात कर ही चुके हैं, सो वी कैन यूज़ दैम लाइक दिस. हम कहते हैं कि लेट्स क्रिएट द रिसोर्स इज़ परमिशंस एट इंडेक्स 1, क्योंकि ये दूसरे वाला होगा. वी कैन कंफर्म दैट ये है ना, क्योंकि ये 0 है और ये 1 है, तो एट 1 जो है वो हमारा रिसोर्स है एंड द एक्शन इज़ परमिशंस एट 0. तो लेट्स रिप्लेस दैम. तो ऐसे थोड़ा हो जाएगा. तरतीब में एक्शन हो जाएगी पहला और रिसोर्स जो है वो है दूसरा.
So now we can do something like this. This user has access to action a resource, कि ये वाला जो भी है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यू हैव एक्सेस टू एक्शन ए, जो भी, क्योंकि हम ये एक्शन कर सकते हैं अपॉन दिस रिसोर्स. सो लेट्स सी कि हमें यहाँ पे क्या मिलता है. एंड वी हैव दिस, यू हैव एक्सेस टू क्रिएट ए यूज़र, because that's what we got. I hope this is not confusing. It shouldn't be. यहाँ पे ये हमें मिला था. This was the list जो हमें इस splitting ने दी है, ठीक है. फिर हमने कॉलन से स्प्लिट किया और फिर हम यहाँ पे इसको ऐसे एक स्ट्रिंग इसमें से निकालें. एक्शन वाज क्रिएट एंड द रिसोर्स वाज यूज़र, क्योंकि पहला इंडेक्स पे क्रिएट आया और दूसरे इंडेक्स पे यूज़र आया, और फिर हम उसकी एक स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के थ्रू उसको एक स्ट्रिंग में कंकैटिनेट कर रहे हैं. सो यू नो दिस इज़, ये वन ऑफ द मैनी एग्जांपल्स है जिधर हम स्प्लिट यूज़ करना पड़ता है, एंड इट्स रियली रियली यूज़फुल एंड वेरी कॉमनली यूज्ड मेथड और फंक्शन. और इसके बाद देयर इज़ आल्सो another cool one which is replace. So maybe I can say user, and maybe there's a my name is terrorist, you know, and I am not a Khan. I don't know, और वैसे print भी करना है. Print user, you know, brain rot is at its maximum, so whatever. So we get this. इसमें से अगर हम replace करना चाहते हैं, maybe we want to be friendly, so maybe we want to replace this thing with something else इस string के अंदर, because we don't want this, you know, because it's a bad word. What is it? तो इसके अंदर there's a replace, हम इसको बोलेंगे replace. ये दो चीज़ें लेता है. पहली चीज़ है ओल्ड, मतलब आपने किस चीज़ को रिप्लेस करना है. लेट्स रिप्लेस द टेररिस्ट, फिर यहाँ पे कॉमा जो कि दूसरा आर्गुमेंट होगा, एंड दैट इज़ द न्यू, कि आप किसके साथ इसको रिप्लेस करना चाहते हैं. एम्प्टी स्ट्रिंग भी आप वैसे दे सकते हैं. लेट्स सी कि वो हमें क्या करेगा. उसने रिप्लेस तो उसे किया, लेकिन वी एक्चुअली हैव टू रीअसाइन, बिकॉज वो उसको इन प्लेस नहीं करेगा. इट्स गोइंग टू क्रिएट अ न्यू कॉपी. तो उसने एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट किया, तो वो हमें यहाँ पे उसको दोबारा असाइन करनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू एक्सेस इट फ्रॉम दैट. तो हमें यहाँ पे टेररिस्ट चला गया, और इसके पीछे एक ये वाली स्पेस थी और इसके आगे भी एक स्पेस थी, तो वो हमें यहाँ पे दो बार नज़र आ रही है, विच इज़ सैड. तो मे बी वी वांट टू, आई डोंट नो, इसको \b से रिप्लेस कर देते हैं, तो एक स्पेस उसमें से गायब हो जाएगी, विच इज़ दिस नॉट अ गुड थिंग, लेकिन यू नो आई एम जस्ट सेइंग. सो एक तो ये हो गया. या फिर इसके अंदर से यू डोंट एक्चुअली, जस्ट लाइक ये जो इसमें हमने किया था ना फाइंड में भी हमें यू डोंट हैव टू गिव इट ए वर्ड. कोई भी एनी स्ट्रिंग आप इसको दे सकते हैं. मे बी आप टेररिस्ट के साथ आगे वाली जो एक स्पेस है वो भी रिप्लेस करना चाहते हैं विद एन एम्प्टी स्ट्रिंग, एंड दैट ऑल्सो वर्क्स, क्योंकि अब उसने इतना ये जो सारी चीज़ है उसको रिप्लेस कर दिया, एंड दैट इज़ ऑल्सो ए वैलिड थिंग. बट अगर इसको ये नहीं मिलता, बिकॉज लेट्स ऐड 2 स्पेसेस आफ्टर द वर्ड टेररिस्ट, तो इसके बाद एक है बट देर ऑन, अब हमने यहाँ पे उसको 2 दे दिए, तो मैच ये तो होगा ही नहीं इस पूरी स्ट्रिंग में, ऐसा तो कुछ है ही नहीं. सो देन यू डोंट गेट इट. आप फिर इस केस में इट डिड नॉट फाइंड दिस स्ट्रिंग जो हमने बोली है कि आपने रिप्लेस करनी है, तो फिर वो उसको कुछ करेगा ही नहीं. सो दैट्स ऑल्सो फाइन. लेट्स रिमूव दिस, और इसको हम मे भी करना चाहते हैं विद खान, बिकॉज लेट्स बी नाइस. और फिर इसके बाद हम इसको जो वी शुड एक्चुअली रिप्लेस द खान फर्स्ट. खान उसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं विद ए टेररिस्ट. Actually we cannot, because वो इसको you know it's going to do the thing, लेकिन let's just do this. इतना ही.
एंड नाउ वी हैव दिस, और उसने उसको खान के बाद क्योंकि हमने स्पेस भी रिमूव करवा दी थी तो वी शुड नॉट डू दैट. So now it does that. My name is this and I am not also that, which is sad. छोटे के वाला खान नहीं हूँ, बड़े वाला हूँ आई थिंक. सो ये ऐसे हो जाएगा. रिप्लेस. और इसके बाद आप ये भी कर सकते हैं, बिकॉज ये स्ट्रिंग है. I'm just trying to give you a thing कि आप इसमें you don't have to give it a word. आप इसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग दे सकते हैं एंड इट कैन बी अ फुल सेंटेंस, जो मर्ज़ी. तो वो उस पूरे को अगर फाइंड करेगा एज इट इज़, क्या एग्जैक्टली ये स्ट्रिंग है इसमें, एंड इन दिस केस इट डज, तो देन इट्स गोइंग टू रिप्लेस इट विद दैट एंड वी कैन कंफर्म दैट. एंड यस, उसने टेररिस्ट एंड जो है वो भी दोनों रिमूव कर दिए, तो उसने ऐसे स्ट्रिंग बना दिए. So that's also a valid stuff. And moreover, I think there's a remove as well. Yeah, there's a remove suffix. तो हम इसके अंदर remove suffix. If the string starts with that, then return string. Otherwise, return a copy of the original string. So that's also fine. But ये वैसे मैं दिखाना नहीं चाहता था. But let's do it anyway. इसमें इसका क्या है कि अगर आप इफ़ यू वांट टू डू दैट, यहाँ पे था ना जो स्टार्ट्स विद, ये वाला, इसको और रिप्लेस को आप मिक्स कर रहे हैं. सो दैट इज़ व्हाट दिस इज़ गोइंग टू डू. ये वैसे रिप्लेस तो नहीं है, आई मीन नॉट रियली, क्योंकि ये उसको एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस कर देगा. सो इन दैट सेंस यू कैन एक्चुअली रिलेट दैम. लेकिन ये क्या करेगा कि ये आपकी स्ट्रिंग में से देखेगा क्या ये जो भी आप इसको यहाँ पे स्ट्रिंग देते हो क्या ये उससे स्टार्ट हो रहा है. इन दिस केस इट डज़. तो ये वो वाली स्ट्रिंग फिर रिमूव करके आगे वाला जो पार्ट है वो आपको रिटर्न कर देगा. सो वी हैव टू एक्चुअली रीअसाइन इट एंड लेट्स सी. एंड यस, उसने माई जो है स्टार्ट से वो रिमूव कर दिया. और अगर ये उसके साथ मैच नहीं होता, छोटे एम वाला माई नहीं है उसके अंदर, उससे ये स्टार्ट नहीं हो रहा, then it's going to give you the original string. और प्रीफिक्स की तरह ही एक पोस्ट फिक्स भी है, नहीं सफिक्स वैसे उसको कहते हैं, और सफिक्स जो है वो एंड से देखेगा. इफ़ यू गिव ए स्ट्रिंग और क्या वो स्ट्रिंग एंड हो रही है उससे, एंड इफ़ इट डज देन वो उसको एंड से रिमूव कर देगा, अदरवाइज इट्स गोइंग टू कीप इट. सो रिमूव जो है आई थिंक वो लिस्टों के अंदर होता है. स्ट्रिंग्स इन पाइथन डोंट हैव द रिमूव फंक्शन, which is fine. And let's go through them once more, and hopefully we did not miss anything, at least the necessary parts. So there's also this swap case. तो ये छोटों को बड़ा कर देगा और बड़ों को छोटा कर देगा. So that is also a thing. और ट्रांसलेट की वजह से मुझे भूल गया कि इसकी क्या करते हैं. इट्स रिप्लेस ईच कैरेक्टर इन स्ट्रिंग गिवन टेबल. वी डोंट नीड टू गो थ्रू दैट. और उसके बाद कुछ भी नहीं है. दो चीज़ें और रह गई हैं. लिस्ट सॉरी जो स्ट्रिंग जो है स्लाइसिंग, एंड जो स्ट्रिंग की लेंथ है. प्रीवियस वीडियो में हम थोड़ा सा उसके बारे में वैसे बात की थी, बट वी विल टॉक अबाउट दैट अगेन इन द लिस्ट वीडियो. लेकिन अगर आपने देखना हो कि इस लिस्ट सॉरी जो स्ट्रिंग है उसका साइज़ कितना है, तो हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है len, विच इज़ शॉर्ट फॉर लेंथ. और इसको आप कोई भी इटरेबल दे सकते हैं. स्ट्रिंग इज़ एन इटरेबल. इफ़ यू गिव इट सम काइंड ऑफ अ नेम एंड देन मे बी दिस नेम, तो इसका साइज़ कितना है. साइज़ का मतलब ये है कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं. तो वी कैन चेक दैट एंड इट्स गॉट 8. तो दैट इज़ ऑल्सो ए थिंग. और इसी की तरह आप इसको यूज़ करके, तो अगर आप एक कैरेक्टर एक्सेस करना चाहते हैं, बाय द वे वी कैन डू दैट. नेम एट ज़ीरो का मतलब ये होगा कि पहला कैरेक्टर, ठीक है. प्रिंट दैट एंड इट सेज सी, क्योंकि ये सी है उस पर, एंड सो ऑन. आप इसको आगे तक लेके जा सकते हैं. एंड दैट बीइंग सेड वी कैन एक्चुअली डू ए लूप, बिकॉज अब हमारे पास ये है, क्योंकि we can say if I is less than that and the I is going to be 0 initially,
and then we are going to print the name at I, and we did not increment the I, so वो हमेशा के लिए डूब ही गया है बेचारा. So now we get this, each character COD and thing all the way to E. So ये आप इसको इस तरह से भी एक्सेस कर सकते हैं. एंड द स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर रीड ओनली लाइक मैनी अदर लैंग्वेजेस. Almost actually, you can say all of the languages have read-only strings. जिनमें नहीं होती, they are doing some stuff under the hood. लेकिन जो पाइथन है ये कोई स्टफ़ नहीं करती. इट यू जस्ट कैन नॉट मॉडिफाई द स्ट्रिंग्स. का मतलब ये है कि यू कैन नॉट डू समथिंग लाइक दिस कि जो पहले वाला कैरेक्टर है मे बी आप उसको वाई के साथ रिप्लेस कर दें. बिकॉज इफ़ यू ट्राई टू डू इट, इट्स गोइंग टू क्रैश. str ऑब्जेक्ट डज़ नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट. और इसकी रीज़न वैसे और भी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन एक थोड़ी सी यहाँ पे टेक्निकल से भी है. बिकॉज पाइथन के अंदर कैरेक्टर्स कोई नहीं होते, इसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग्स होती हैं. यू कैन बेसिकली डू दिस. मतलब आप एक कैरेक्टर को इतने ज़्यादा के साथ रिप्लेस तो नहीं कर सकते, बिकॉज दैट वुड बी absurd. So that you can say, बस ये actual reason नहीं है. The actual reason is the implementation detail, and we are not going to talk about that in a Python course. लेकिन you just cannot change a value of the string in place. You will, if you want, you will have to either replace, ये जो replace हमने किया था, और replace जो है वो क्योंकि एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करके देता है हमें, ओरिजिनल को क्योंकि हम चेंज नहीं कर सकते आफ्टर इट्स बीन क्रिएटेड. तो वो एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करेगा और उसमें पहला जो इंडेक्स है या जो भी आपने वहाँ पे दिया होगा उसकी जगह पे वो ये पुट कर देगा. सो दैट ऑल्सो वर्क्स, बट दिस इज़ नॉट अलाउड. यू कैन पुट नॉट अलाउड like that, but this stuff is allowed, so that works. We are not done. We also have to cover the slicing, जो कि हम ज़्यादा तो वैसे कोशिश करते हैं कि नहीं करते, थोड़ी सी वैसे कर लेते हैं. थोड़ी सी जो बाकी रह जाएगी स्लाइसिंग, बिकॉज इट्स द सेम थिंग, वो हम लिस्ट वाली वीडियो में भी कर सकते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा करके सीख लें. सो लेट्स क्रिएट अ स्ट्रिंग, एंड दिस इज़ yet another string. And if I want to slice this string का मतलब क्या है, let's say the string, and then आप यहाँ पे एक तो ये भी दे सकते हैं. This is also basically slicing, लेकिन it's not actually, but you can मतलब समझने के लिए कह सकते हैं, but it's not actually slicing, we're just reading. तो पहले वाला जो कैरेक्टर है वो t है, but if I put a colon here, then what's going to happen, this is a slice, and let's see कि इससे हमें क्या मिलता है. हमें सारी की सारी स्ट्रिंग मिल गई है, लेकिन इससे हुआ क्या है, ये पता क्या होता है. इसको स्लाइसिंग इसलिए कहते हैं बिकॉज यू कैन टेक ए पार्ट ऑफ एन इटरेबल. स्ट्रिंग जो है वो एक इटरेबल है, मतलब आप इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें और उसको आप वन बाय वन जो है वो इटरेट कर सकते हैं या उसको लूप कर सकते हैं, ये जो हमने किया भी है. सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एन इटरेबल. सो इसके अंदर हम कह रहे हैं कि ज़ीरो से स्टार्ट हो, ज़ीरो वाले कैरेक्टर से या ज़ीरो पोजीशन से, और कोलन और एंड वैसे हमने दिया कोई नहीं है, तो अगर यहाँ पे आप एक वैसे और भी नंबर दे सकते हैं. अगर आप नंबर नहीं देते तो दैन वो उसको एंड ऑफ द स्ट्रिंग्स हमें लेगा. सो नाउ इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड गोइंग ऑल द वे देयर. अगर मैं इसको कह देता हूँ मे बी 1, तो देन व्हाट्स गोइंग टू हैपन, इट्स गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द इंडेक्स 1. और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे टी को नहीं मिल रहा, एंड इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम हिज. सो और सिमिलरली वी कैन मे बी राइट ए 10, ये नहीं करना था, एंड इट सेज टी अनदर, क्योंकि 10 इंडेक्स पे किधर गया, ये 10th इंडेक्स है अपेरेंटली, नहीं ये तो नहीं है, नहीं यही है. तो इससे आगे जो है वो अब स्टार्ट हो रहा है. बट वी कैन गिव इट एंड दी जो सेकंड वाला इंडेक्स है वो भी दे सकते हैं. अगर हम इसको 0 कहते हैं एंड देन मे बी हम इसको कह देते हैं 5, एंड देन प्रिंट इट, एंड नाउ वी गेट दिस. और 5 किधर आता है, 5 ये 5 है. सो ये इतनी जो पहले वाली स्ट्रिंग है ना वो हमें मिल रही है. स्पेस यहाँ पे नज़र नहीं आएगी प्रिंट होएगी, बट वी कैन confirm that with this. और यहाँ पे हम एक ये लगा सकते हैं पैप,
एंड देन यू विल सी कि पैप से पहले यहाँ पे एक स्पेस भी है। इफ़ वी डू 4 तो ये एंडिंग इंडेक्स है, मतलब इधर से शुरू होके इधर तक की जो स्ट्रिंग है वो हमें दे दें। तो अब जो है वो जस्ट 4th तक जा रहा है, 0 1 2 3 और 4 ये वाला, लेकिन 4 को वो इंक्लूड नहीं करेगा, उससे एक स्टेप पीछे ही रहेगा, लेस दैन 4 एंड नॉट लेस दैन और इक्वल टू। Similarly, you can actually give it a third one as well, जिसकी by default वैल्यू होती है 1, और इसको स्टेप कहते हैं या फिर जंप। स्टेप आई थिंक कहते हैं, जंप नहीं कहते। कि आपने कितने कैरेक्टर जो है उसको आगे लेके जाना है। जैसे ये था ना, इसमें हमने किया था i+1, तो ये वो वाला 1 है, बाय डिफ़ॉल्ट इट्स 1। इफ़ वी रन इट अगैन वी आर गोइंग टू गेट द सेम स्टफ, बट आई कैन गिव इट 2। तो ये हर दूसरा इंडेक्स लेगा, फिर 0, फिर इसको स्किप कर देगा, फिर ये, फिर s को स्किप कर देगा, फिर ये, और उधर वैसे स्ट्रिंग ही ख़त्म हो गया तो उसने बस t दे दिया। ये t आया, फिर जो 1 था उसको स्किप कर दिया, क्योंकि 0 में उसने 2 ऐड करना है तो वो इधर आ जाएगा। 2 में फिर उसने 2 और ऐड करना है तो वो 4 पे आ जाएगा, और 4 तक ही हम जा भी रहे थे, तो ये कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी। तो देन वी ओनली गेट दैट पार्ट। सो ये भी है। सिमिलरली इसमें अंदर कुछ नेगेटिव इंडेक्सेस भी होते हैं, जो कि हम विल डिस्कस दैम इन द नेक्स्ट वीडियो जब हम लिस्टें कर रहे होंगे, बिकॉज ये वाला कॉन्सेप्ट उसमें भी एज इट इज़ लिटरली 1 to 1 जो है वो सेम ही है, तो हम कुछ उसके लिए भी सेव कर लेते हैं, और इसी बहाने जो है वो थोड़ी सी ब्रेक भी मिल जाएगी। सो अभी के लिए वी विल कंक्लूड इट एट दिस पॉइंट कि आप इसको, यू कैन एक्चुअली ओमिट ऑल ऑफ दैम, आप ये 2 आंखें ऐसे भी दे सकते हैं। स्ट्रिंग के केस में इट डज़ नॉट गिव अस एनीथिंग, मतलब ये में कोई जो है वो फ़ायदा नहीं देता। आई मीन एक्चुअली आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन लिस्टों के केस में हमें इसका फ़ायदा भी हो जाता है, वो वैसे हम उसी में ही बात करेंगे। लेकिन दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑन स्ट्रिंग्स, एंड आई होप कि हमने सारा कुछ कवर भी कर दिया, एंड ऑल्सो आई होप दैट एवरीथिंग इज़ क्लियर। So, all about strings. But in case I missed something or messed up something, I don't know, put some kind of a comment or something so that बाकियों के लिए वो आसान हो सके. And if you have any question, you can also do that. I don't know.